एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो G20 से रिलेटेड आज आया हुआ है और आज ही नहीं हमेशा आता रहता है और कई बार मैंने ऑलरेडी बताया है जो उसमें आता था। तो क्या करना है हमें कि एडअप करते चलना है। जैसे G20 से रिलेटेड पहले क्या था कि कहाँ हुआ था, बाली में हुआ था, फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंसी इंडिया कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस करते चले आ रहे हैं। अब आज के लिए कौन कौन सा आया है वो हम देखेंगे। इसमें है इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है सेवरल प्रायोरिटीज़, ठीक है, तो वो देखेंगे। अब इसमें है क्या क्या प्रायोरिटीज़ इंडिया ने सेट किया है, क्योंकि इस बार इंडिया प्रेसिडेंसी कर रही है। तो इसमें है ग्रीन डेवलपमेंट एक प्रायोरिटी है, क्लाइमेट फाइनेंस है और एक लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इंक्लूसिव एंड रिजिलियंट ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, वुमेन लेड डेवलपमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। India has opportunity to effectively voice the socio-economic aspirations of South Asia, 108 बिलियन पीपल्स। और ये क्या करने वाली, इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो साउथ एशिया है उनके जो सोशो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस है उसको वहाँ तक पहुँचा सकती है, उनकी एक आवाज़ बन सकती है, एक वॉइस उनकी वहाँ तक पहुँचा सकती है और रिप्रेजेंट कर सकती है 1/3 ग्लोबल पुअर, और जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती है इंडिया साउथ एशिया को, ठीक है। और इसमें है 3 G20 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? एक है इंडिया, दूसरा इंडोनेशिया एंड तीसरा ब्राज़ील। तो 3 जो G20 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और वो इनको क्या कहते हैं साथ में, G20 ट्रायो का मतलब ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। इम्पॉर्टेंट G20 डेवलपिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं वो तो हम जानते हैं। और जैसे वन ऑफ द डेवलपिंग मेंबर इसमें है साउथ अफ्रीका, जो कि G20 प्रेसिडेंट होगा 2025 के लिए। और इसमें है मेजॉरिटी ऑफ साउथ एशियन नेशन वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। और 63% जो रीज़न है इमिशन जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का, वो कहाँ से होता है, एनर्जी जनरेशन से। तो ये कितना ह्यूज अमाउंट है, 63% इमिशन, तो ये चीज़ भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं और फिर क्या है, मेजॉरिटी ऑफ साउथ एशियन नेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम आज के लिए हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। जो चीज़ें आज के लिए थी वो हमने देखी। अब एक ज्योग्राफी से रिलेटेड आया हुआ है, जियोग्राफी से, शिफ्टिंग बैंक ऑफ द गंगा। तो ये न्यूज़ में आया हुआ है, इसमें देखेंगे। इसमें रिवर ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना की बात की गई है। जो रिवर ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना GBM डेल्टा हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीलेट एंड इरोड इन एन एरिया कॉल्ड मियांडर बेल्ट। मियांडर बेल्ट क्या है उसके बारे में बात की गई है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ठीक है। और जो टेंडेंसी है किस चीज़ को लेके, ऑक्सीलेट करने के और इरोड करने का जो एरिया, उसको मियांडर बेल्ट कहते हैं। तो ये इस चीज़ को मियांडर बेल्ट के बारे में बात की गई है और उसमें कौन कौन सी रिवर्स इन्वॉल्व हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना। नॉर्मल ऑक्सीलेशन ऑफ रिवर इंटरप्टेड आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ फरक्का बैरेज। तो ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्मल ऑक्सीलेशन था रिवर का वो इंटरप्ट हुआ जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ फरक्का बैरेज का। उसके बाद क्या क्या हुआ, रिड्यूस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिवर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हुआ वो रिड्यूस हुआ। और क्या रिड्यूस हुआ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और इसमें क्या है, रिवर टू चेंज इट्स कोर्स, कंपेल्ड टू रिवर टू चेंज इट्स कोर्स। तो ये सारे इम्पैक्ट्स हुए, ऐसा कहा जा रहा है। जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि फरक्का बैरेज जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट का, ये देखेंगे। इसमें था ऑब्जेक्टिव इसका, टू डाइवर्ट एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ गंगा वाटर टू भागीरथी हुगली रिवर। तो ये था कि क्या कर पाएँ, डाइवर्ट कर पाएँ जो एडिक्वेट क्वांटिटी की जो भी गंगा का वाटर है, गंगा का पानी है, उसको डाइवर्ट कर पाएँ भागीरथी और हुगली रिवर पे, ठीक है। अब थ्रू अ 38.38 किलोमीटर लॉन्ग फीडर कैनाल फॉर प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कोलकाता पोर्ट बाय इम्प्रूविंग नेविगेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो ऑब्जेक्टिव थी फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट की। अब फरक्का बैरेज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये क्या है, ये बैरेज अक्रॉस गंगा रिवर है जो कि लोकेटेड है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल का है वहाँ पे। और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा,
ठीक है, और फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी है। नेक्स्ट देखेंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है ये जानेंगे। कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोब्स इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोमास। तो ये है किसके बारे में, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में। अब ये देखो, कॉमनली प्रोड्यूस विद रिन्यूएबल रॉ मटेरियल। अब ये कहा जा रहा है कि ये कॉमनली प्रोड्यूस होते हैं रिन्यूएबल रॉ मटेरियल के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और पेट्रोकेमिकल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। मतलब पहले तो सिंगली बताया गया कि रॉ मटेरियल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेट्रोकेमिकल्स, और तीनों के कॉम्बिनेशन से भी ये चीज़ प्रोड्यूस हो सकता है, ये भी बोला जा रहा है। नॉट ऑल बायोप्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल। ऐसा कहा जाता है कि सारे जो प्लास्टिक्स हैं जो वो बायो प्लास्टिक्स नहीं है। नॉट ऑल बायोप्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल। तो जितने भी बायोप्लास्टिक हैं वो सारे बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। सम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आर फुली पेट्रोलियम बेस्ड, और कुछ ऐसे होते हैं जो फुली पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। टाइप ऑफ बायोप्लास्टिक के बारे में देखेंगे। एक तो है जो प्रोड्यूस होता है नेचुरल ओरिजिन से, जैसे कि प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, तो वो टोटली नेचुरल ओरिजिन, नेचुरली उसका ओरिजिन मतलब वो बनता है। दूसरा है कि पॉलीहाइड्रोक्सी ऑक्सिल केनोएट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में बात की जाए। और यह है पॉलीलैक्टिक एसिड, एक क्या है, यह है थर्मोप्लास्टिक एलिफेटिक पॉलिस्टर है, जो कि फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास फ्रॉम फ्रेगमेंटेड प्लांट्स स्टार्ट सच एस, किस किस चीज़ से ये बनता है, कॉर्न, कसावा, शुगर केन और शुगर बीट पल्प से। तो जो ये मैंने हाईलाइट किया है वो रीज़न है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उसमें देखा होगा कि कई बार इस तरीके का पूछते हैं, ठीक है, कि पेट्रोलियम और इससे रिलेटेड। और अभी इसमें ये पूछ सकते हैं कि जो रिन्यूएबल बायोमास है, जो फ्रेगमेंटेड प्लांट है, जो स्टार्च है, वो कौन कौन से हैं। तो एग्जांपल कोई दो मतलब सारे सही दे देंगे, एक कोई इसमें से गलत दे देंगे, या सारे गलत देंगे, कोई उसमें एक सही कर देंगे। तो ये हमको याद रखना है, जैसे कॉर्न है, कसावा है, शुगर केन है और शुगर बीट पल्प है, ठीक है। पेट्रोलियम बेस्ड जो प्लास्टिक है वो क्या है, डेराइव फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स ऑप्टेन फ्रॉम फॉसिल, क्रूड ऑयल, कोल और नेचुरल गैस। तो ये है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको आज अपनी देखनी थी, पढ़नी थी, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।